प्रेमिका ने बेटे और रिश्तेदार से मिलकर प्रेमी की बेरहमी से कर दी हत्या। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। 2 दिन पूर्व सोमवार को खूंटी जिले के सुदूरवर्ती रनिया थाना क्षेत्र के तांबा जंगल के किनारे एक स्कूटी से दबी हुई लाश पुलिस को बरामद हुई थी, जिसकी पहचान पुलिस ने गैराज संचालक राधेश्याम साहू के रूप में की थी। और घटना के संबंध में यह जानकारी हासिल हुई थी कि उस व्यक्ति को पहले उसके घर से अगवा किया गया था और फिर उसकी हत्या पत्थर से कूचकर कर दी गई थी। इस गंभीर मामले में खूंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के द्वारा तोरपा एसडीपीओ विजय कुमार सिंह की अगुवाई में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में पूरी घटना का पर्दाफाश कर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रनिया थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव के रहने वाले मृतक की कथित प्रेमिका लक्ष्मी देवी और प्रेमिका के बेटे रविंदर मांझी साथी तपकरा थाना क्षेत्र के उसके रिश्तेदार बिरता गांव के रहने वाले संदीप मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने घटनास्थल से एक स्कूटी, अभियुक्त द्वारा पहने गए 2 जोड़े चप्पल, 2 मोबाइल फोन, हत्या में प्रयुक्त डंडा, मृतक का एक मोबाइल फोन बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला लक्ष्मी देवी का प्रेम प्रसंग मृतक राधेश्याम साहू से कई वर्षों से चल रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच काफी नोकझोंक होते रहती थी और महिला मृतक के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी। बस ये बात महिला ने अपने बेटे को बताया और बेटे ने अपनी मां के कथित प्रेमी को रास्ते से हटाने के नियत से हत्या की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को भी शामिल कर लिया और मृतक राधेश्याम साहू को पहले लाठी डंडे से उसके घर में पीट कर अधमरा कर दिया गया। फिर उसी के स्कूटी से ले जाकर तांबा जंगल के किनारे रास्ते के करीब उसको पत्थर से कूचकर उस पर स्कूटी रख दी गई, ताकि यह घटना हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना लगे। पुलिस का दावा है कि अभियुक्तों के द्वारा अपने मोबाइल से इस वारदात के फोटो और वीडियो भी बनाए गए, जो साक्ष्य के तौर पर पुलिस के पास मौजूद हैं। आइए सुनते हैं पूरे मामले का खुलासा करते हुए खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग क्या कहते हैं। झारखंड से पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। लगभग 2:30 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई थी, जिसमें हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। उनके घर वालों के द्वारा जैसी सूचना दी गई थी कि कुछ लोग आए और उनको बुला के अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। उसके बाद हम लोगों ने अनुसंधान आरंभ किया, क्योंकि मामला गंभीर था। इसमें हम लोगों ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया और उसने त्वरित अनुसंधान करते हुए इस घटना में जो भी लोग संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया है। और इसमें जब हम लोगों ने अभी जांच की है तो इसमें यही सामने आया है कि यह जिस महिला के साथ रहा करता था उसी महिला की ही भूमिका प्रमुख रूप से रही है इसकी हत्या के पीछे, और उसी को हम लोगों ने अभी पकड़ा है। उस महिला का एक बेटा भी है जिसने इस घटना में उसका साथ दिया है, और इसका एक अपना रिलेटिव और है इस लड़के का, जिसने कि इस व्यक्ति को मारने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो इन लोगों को लगभग हमको लगता है 48 घंटे से भी कम समय के भीतर इन लोगों को अरेस्ट करके हम लोग आज न्यायालय में उपस्थापित करेंगे। और इसके लिए मतलब थाना प्रभारी के द्वारा और सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है और जल्दी ही हम लोग इनको सजा भी दिलवाएंगे। कितने लोग थे सर और लड़का कौन है? इसमें 3 लोग थे जिनकी भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई है। इसमें इन लोगों ने उस व्यक्ति के साथ पहले तो उसके घर पे जहाँ वह रहता था वहाँ भी मारपीट की, और उसके बाद इसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए ये लोग ले करके गए और उसकी स्कूटी से ही ले गए थे ये लोग। और इसकी स्कूटी को इन लोगों ने सड़क के किनारे उस तरीके से पार्क किया कि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। और इन लोगों को कुछ डाउट था तो इन लोगों ने वहाँ पड़े पत्थर के साथ भी उसके सर पे प्रहार किया, जिससे कि ये श्योर हो गए कि उसकी जान निकल चुकी है। इनके द्वारा इस घटना के दौरान कुछ फ़ोटो भी बनाए गए, कुछ वीडियोज़ भी बनाए गए थे जो कि इनके फ़ोन से बरामद हुए हैं, जिससे कि भी हम लोग इस चीज़ को प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि यही लोग इसकी हत्या में शामिल थे। सर, हत्या में कोई जमीन विवाद भी सामने आई है क्या? नहीं, इन लोगों ने पहले अनुसंधान को और हम लोगों को भटकाने के लिए ज़मीन विवाद का इसको रंग देने का कोशिश किया था, परंतु उस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं लोगों की भूमिका नज़र आ रही है। अगर ज़मीन विवाद वाला एंगल आएगा तो उन लोगों के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कारण इन लोगों का क्या था कि यह व्यक्ति जो था इस महिला के साथ रहता था, परंतु इनकी शादी नहीं हुई थी और आपस में इनकी नोकझोंक अक्सर होते रहती थी। इस महिला के द्वारा उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, परंतु यह उस महिला को जाने भी नहीं देता था। इस महिला को उसके साथ और रहने की इच्छा नहीं थी, तो यह बात इसने अपने बेटे से बताई और फिर बेटे ने ही इस व्यक्ति की हत्या करने की प्लानिंग की अपनी मां के साथ मिलकर। सामने 3 पत्नियां की भी बात सामने आई थी सर। इस व्यक्ति के मतलब पास्ट में कुछ और महिलाओं के साथ भी संबंध रहे हैं जो है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि और महिलाओं के साथ रिलेशन रहा है, परंतु किसी का किसी महिला के साथ रिलेशन होना यह किसी को अधिकार नहीं देता कि किसी की आप जान ले लें। तो जिन लोगों ने भी इस घटना को कारित किया है वो लोग सजा के भागी होंगे। लोग गिरफ्तारी कहाँ से?
इन लोगों की गिरफ्तारी इनके रिस्पेक्टिव अपना जहाँ पे ये लोग थे, महिला अपने घर में ही थी जहाँ पे हत्या की गई थी, वहीं से हुई है और बाकी लोगों की अरेस्टिंग भी जो है वहीं आसपास से की गई है।